हेलो। जी ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. तो आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी एक नट्स के बारे में। मतलब कि नट्स हम बेसिकली कहते हैं ट्री नट्स, मतलब कि ओवरऑल जितने भी इसमें नट्स आ जाते हैं, आलमंड है, वॉलनट है, पिस्ताचो है, डिफरेंट पाइन नट्स आ जाते हैं। तो मैं एक नट पे जो है वो बात करना चाहूंगी पिस्ताचो के बारे में। पिस्ता जो है वो उसका क्या है, हेल्थ बेनिफिट जो है वो क्या है, और इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को डिस्कस करना चाहूंगी। नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो ये पिस्ता जो है ये सबसे ज्यादा जो है वो कौन से ऐसे वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज्यादा जो कौन से ऐसे दो कंट्री हैं जो कि इसकी प्रोडक्शन करती हैं। ईरान में ये सबसे ज्यादा होता है, दूसरी जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर जो है ये होता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए वो वाला पिस्ता जो कि कैलिफोर्निया के अंदर ग्रो किया जाता है उसमें होता क्या है कि उसमें प्रोटीन का थोड़ा पोर्शन कम होता है, लेकिन उसमें एक मेन कंपाउंड जो है वो होता है एल आर्जिनिन, जो है पिस्ता के अंदर मेन कंपाउंड होता है। अगर हम एल आर्जिनिन के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। पिस्ते के अंदर जो है एक मेन न्यूट्रासिटिकल जो है वो होता है। इसने क्या करना होता है कि वो वाले कंपाउंड, वो वाले मतलब के बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है कि हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है। जैसे अगर हम बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका काम क्या होता है कि उसने हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है। तो एल आर्जिनिन ने क्या करना होता है कि उसने नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी होती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या करना होता है कि हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है। तो वो वाले पर्सन जिनको जो है वो हार्ट डिजीज होती है या उनकी आर्टरीज के अंदर जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो इकट्ठा हुआ होता है। ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर जब भी बीपी वगैरह का इशू होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड वेजल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हुई होती हैं। तो उनको डायलेट करने के लिए जो हमें मेन कंपाउंड चाहिए होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि पिस्ता के अंदर जो है वो इसमें रोल प्ले करेगा। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो और भी काफी सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो वाटरमेलन में एक आता है कि उसने क्या करना होता है कि उसने सिट्स में एक मेन का होता है कंपाउंड सिट्रोलिन होता है, जिसने आगे से जो कि प्रिकर्सर होता है लार्जिनिन का। सिट्रोलिन ने आर्जिनिन को बनाना होता है और उसने आगे से नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्म करना होता है और उसने ब्लड वेसल्स को डायलेट करना होता है। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर हम इसके मेन न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो पिस्ता है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, एसेंशियल फैट जो है प्रेजेंट होता है, स्पेशली तौर पे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, ओमेगा 3 फैट जो है वो होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, और उनका काम हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि उन्होंने हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन जो है उसको काम करना होता है। तो जितनी ज्यादा अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी उतनी ज्यादा जो है हमारी क्रोनिक डिजीजेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो पिस्ते के अंदर जो है ये एसेंशियल ऑयल जो है ये इसमें प्रेजेंट होता है, जिसने हमारी बॉडी से क्या करना होता है, इन्फ्लेमेशन को जो है वो काम करना होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है वो एक मेन जो है वो पॉइंट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें फाइबर जो है वो होता है। नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो इसके अगर हम एक ओंस लेते हैं, एक ओंस कितना बनता है, 28 ग्राम जो है एक ओंस के बराबर होता है। अगर हम एक ओंस जो है इसको पिस्ता को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमें 3 ग्राम जो है वो सॉल्युबल फाइबर जो है वो देता है। ठीक है। तो सॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ट्रैप करके बाहर निकालना होता है, और इसके साथ साथ फाइबर का बड़ा रोल होता है हमारे गट हेल्थ को बेटर करने के लिए। मतलब कि गट हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेटर होगा तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो बेटर होगी। अगर हम बात करें फाइबर का इतना अच्छा रोल है हमारे स्टमक को बेटर करने के लिए कि अगर हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है एक बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जिसको हम जो है वो प्रोबायोटिक्स का नाम भी देते हैं। प्रोबायोटिक्स अगर हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो हमारे गट के अंदर जितने ज्यादा होंगे उतना जो है हमें वो क्या करेंगे, जो जो जितनी भी स्टमक डिजीज से प्रिवेंट करेंगे। और ये जो हमारे जो गट बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, उन्होंने हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसको बढ़ाना होता है। तो वो पर्सन जिसका गट का सिस्टम बेटर होगा उसमें जो है उसकी इम्यूनिटी जो है वो हमेशा बेटर जो है वो ठीक होगी। तो ये फाइबर जो का काम क्या होता है कि फाइबर ने जो है वो हमारी
डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिस्ते में जो है वो एक मेन जो है वो मिनरल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको अगर हम कहते हैं मैग्नीशियम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और पोटेशियम जो है वो प्रेजेंट होता है। जितना अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल जिनको हाइपरटेंशन वगैरह होता है उनको हमने हाई पोटेशियम डाइट देनी होती है, तो जितनी ज्यादा हम पोटेशियम डाइट लेंगे वो हमारी बॉडी से क्या करेगी, साल्ट को क्या करेगी, निकाल लेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है, जैसे अगर हम बात करें इसमें जो है वो पिस्ते के अंदर जो है वो मेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं फाइटोस्टिरोल कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाइटोस्टिरोल मतलब कि जो प्लांट सोर्स के अंदर जो है वो जो कंपोनेंट होता है जिसने क्या करना होता है कि कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बॉडी से बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो फाइटोस्टेरोल का बेसिकली काम क्या होता है कि इसने जो कोलेस्ट्रॉल की जो ऑब्जॉर्प्शन हुई होती है वो जो अनहेल्थी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसको क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए, अगर हम जो है वो इसके एक औंस जो है अगर हम पिस्ता लेते हैं तो ये हमें 5 ग्राम जो है वो एटलीस्ट जो है वो प्रोटीन दे देता है। जैसे कि मैंने बात की है कि इसमें जो है वो मैग्नीशियम जो है वो रिच अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम का काम क्या होता है कि उसने भी हमारी ब्लड मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ देनी होती है, हमारे ब्लड वेजल्स को भी इसने डायलेट वगैरह करना होता है। तो अगर हम जो है वो इसकी एक औंस लेते हैं, एक औंस मतलब होता है 28 ग्राम, ठीक है। तो ये हमें हमारी जो पूरे दिन की जो है वो 8% डेली वैल्यू को पूरा कर देता है, और इससे हमें 31 से 34 मिलीग्राम जो है वो हमें मैग्नीशियम जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पिस्ता है इसमें बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है कि ये हमारी बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो है वैसे फैक्टर्स होते हैं जब हम अनहेल्थी जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, हम जो है वो फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स वगैरह जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ज़्यादा करते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं तो उसका काम क्या होता है कि उसने ना फ्री रेडिकल्स की फार्मेशन करनी होती है, और फ्री रेडिकल्स का काम क्या होता है कि उसने हमारे आर्गन्स को जो है इफेक्ट करना होता है। तो ये जितने भी ये पिस्ता वगैरह है, या जितने हम सुपर फूड के जितने भी हम बात करते हैं सुपर फूड है, लाइक अगर हम बात करें इसमें अनार आ जाता है और जिसको सुपर फूड का नाम दिया जाता है, इसके अलावा चिया सीड वगैरह आ जाता है, इसमें पिस्ता भी जो है उसको इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें मेन कंपाउंड होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस को ज्यादा करना होता है। जितना हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस होगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस बेसिकली मेन जो है वो होते हैं जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, जैसे अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लूटाथियोन का जो लेवल होता है जो कि प्रिकर्सर होता है या जो कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट वगैरह का, तो इसने क्या करना हो, पिस्ते के अंदर जो है ये मेन जो है वो कंपोनेंट होता है जिसने हमें एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना होता है। नॉर्मली बात की जाए तो जो पिस्ता होता है इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी क्या होता है, लो होता है। एक्चुअली इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 4 to 9% होता है, तो ये इजीली जो है वो पर्सन जिनको जो डायबिटिक होते हैं वो भी अपनी डाइट के अंदर जो है वो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या था, अच्छा इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिस्ते के अंदर हम देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो मोड में जो मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो है विटामिन B12 जो है वो नहीं होता। विटामिन B12 जो है वो होता ही उन फूड के अंदर है जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, लाइक अगर हम बात करें मीट मटन वगैरह के अंदर होता है, तो इसको जो है एक हम इसके अंदर जो मेन जो इसके अंदर विटामिन प्रेजेंट होता है इसमें विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है। और विटामिन ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसका बड़ा अच्छा रोल होता है, उसने हमारे जो आई का रेटिना होता है उसको बनाना होता है, इसने जो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होती है उसको कम करना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो पिस्ते में जो है विटामिन सी जो है वो भी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जितना हम अगर अपनी डाइट के अंदर जो है विटामिन सी के अगर इंक्लूड हो करेंगे तो विटामिन सी का जो है वो काम क्या होता है कि उसने हमारी इम्यूनिटी को जो है बढ़ाना होता है। जितनी हमारी इम्यूनिटी बेटर होगी उतनी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह के होने के चांसेस जो है वो कम होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है वो जो मेन विटामिन जो है इसमें पिस्ता के अंदर जो है वो इस मेन बात यह है कि पिस्ता के अंदर जो है वो फोलिक एसिड भी जो है वो प्रेजेंट होता है। फोलिक एसिड जो है जिसको हम B9 कहा जाता है, और फोलिक एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसने हमारी ब्रेन की जो न्यूरॉन ट्रांसमिशन वगैरह होती है, जो ब्रेन की फॉर्मेशन में जो है फोलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली तौर पे अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के जो पहले 3 मंथ होते हैं उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्लेट जो होता है उसका जो है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में जो है वो फ्लेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम इसकी जो है एक सर्विंग लेते हैं तो हमारी पूरे दिन की 25% जो है वो RDA को क्या कर देता है, पूरा कर देता है।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो अगर हम मिनरल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मिनरल जो इसमें प्रेजेंट होता है वो कैल्शियम भी इसमें अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो कैल्शियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो जिनको बोन्स वगैरह का इशू होता है वो भी अपनी डाइट में जो है वो इसको इंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हेलो।